यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद मीतू। फ्रेंड्स, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने के साथ ही आपके पितरों के लिए मोक्ष का रास्ता भी सुगम हो जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मोक्षदा एकादशी कब है, व्रत का पारण कब है, इसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आइए अब सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से युधिष्ठिर को सुनाई गई थी। और उसके बाद एकादशी माता की आरती और एकादशी व्रत के पारण में सुनिए तुलसी माता की कथा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपया कर मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? हे भगवान, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। अब मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन गोकुल नगर में बैसामख नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े देखा। उसको स्वप्न का बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सब स्वप्न कथा कहने लगा। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, अब मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार तप दान आदि को बतावें जिससे मुझको मुक्ति प्राप्त हो। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न करे। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता प्रवत नाम के एक ऋषि का आश्रम है। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मण के सामने बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उससे सांगोपांग कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सोत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है।
तब राजा बोला, हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बताइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता हेतु संकल्प छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प देकर छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने व सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह कथा पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की अनुपम गाथा है। इस एकादशी का व्रत केवल व्रत करने वाले प्राणी का ही नहीं, बल्कि उसके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे, सहोदर, मित्र, बंधु को भी इस व्रत का फल अर्पण करने से उसके भी पापों का, क्लेशों का नाश हो जाता है। जो साधक माता पिता में ईश्वर को देखते हैं, भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा से उनकी समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष जया कहावे, विजय सदा पा। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की मैया, शुक्लामल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचन कृष्ण पक्ष में, चैत्र महावाली। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम ब्रूथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जान,
कृष्ण पक्ष वरनी मैया कृष्ण पक्ष वरनी देवशयनी नाम कहाओ देवशयनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय एकादशी माता कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होए पुत्र दा श्रावण शुक्ला होए पुत्र दा आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला मैया परिवर्तन शुक्ला इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष इंद्र आश्वनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला ओम जय एकादशी माता पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरन हारी मैया पाप हरन हारी रमा मास में कार्तिक में आवे सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया लोंद मास की करू विनती लोंद मास की करू विनती पार करो नैया ओम जय एकादशी मैया शुक्ल लोंद में होए पद्मिनी शुक्ल लोंद में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी मैया दुख दारिद्र हरनी प्रमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे जन रघुनाथ स्वर्ग का वास जन रघुनाथ स्वर्ग का वास निश्चय वह पावे ओम जय एकादशी माता ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण करे विष्णु पूजा व्रत को धारण शक्ति मुक्ति पाता ओम जय एकादशी माता बोलो दामोदर भगवान की जय एकादशी माता की जय राधे राधे।